हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर देखें तो भाई कल जो है घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉमिनेशन टास्क जो है वो लाया गया था। सब कुछ बिग बॉस की प्लानिंग के अनुसार जो है वो होता हुआ नजर आया। लास्ट पारी मालती के थ्रू जो है वो होती हुई नजर आई। मालती ने यहाँ पर 5 से 6 मेंबर्स का जो पूरी फैमिली बनाई गई थी, उन्हीं को यहाँ पर नॉमिनेशन में जो है वो डाला गया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई मामले बहुत गजब के होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होगा कि वोटिंग ट्रेंड में कौन कितनी पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है और कौन निकलेगा इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए। रियल में मामले किस हिसाब से होते हुए नजर आएंगे? रियल में देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर घर के अंदर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े भी कल के एपिसोड में होते हुए नजर आए। मामले बहुत गजब के थे। अब यहाँ पर बताते हैं आज की इस वीडियो में ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड के हालात के, वोटिंग लाइन खुलने के बाद कितने बदलाव जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में किसको भरपूर वोट्स आ रही है और कौन बॉटम में चलता हुआ नजर आ रहा है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर देखा जाए तो भाई नॉमिनेशन टास्क जो है वो पूरा किया जा चुका है। नॉमिनेशन टास्क बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाया गया था और कहीं हद तक देखा जाए इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 6 लोग जो है वो नॉमिनेशन में आ चुके हैं। यानी कि कौन कौन? जिशान कादरी, बशीर अली, साथ ही मृदुल तिवारी, अष्टू कौर, प्रणीत और नीलम, ये सभी इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। ये पूरा मामला जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बताते हैं कि ओपनिंग, जब यहाँ पर वोटिंग लाइन्स ओपन हो चुकी है तो ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड के हालात में कौन कितनी पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है, कौन कितना टॉप पर है और कौन कितना बॉटम में आता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ साथ किसके हालात बन रहे हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में सबसे टॉप 1 पर जो टॉप पर चल रहा है वोटिंग में, वो जो है बशीर अली जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। बशीर को वोट जो है वो अच्छी खासी आती हुई नजर आई है। मृदुल से थोड़ी सी ज्यादा वोट जो है बशीर को ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर एक तरह से सेकंड पोजीशन यहाँ पर मृदुल तिवारी ने जो है वो अपनी इकट्ठी कर ली है। मृदुल तिवारी को वोट जो है वो भरपूर आ रही है। मृदुल तिवारी का मामला यह है कि भाई पूरे जमकर जो है वो वोट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर शो पर डिपेंड हो या ना हो, मृदुल को वोट करना ही करना है। ये पूरा मामला जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मृदुल के कंटेंट के ही हिसाब से ही वोट किए जा रहे हैं। मृदुल का कंटेंट नजर आ रहा हो या ना नजर आ रहा हो, लेकिन वोटिंग्स जो है वो भरपूर होती हुई नजर आ रही है। जनता का सपोर्ट मृदुल को मिल ही रहा है। ये पूरे मामले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं हद तक देखा जाए कल के कल के एपिसोड में मृदुल में काफी बदलाव जो है वो आता हुआ नजर आया है। खासकर कई सारे मुद्दों पर मृदुल ने कल बोलने की कोशिश भी करी है। कहीं हद तक तानिया जिस हिसाब से एक अलग ही सलाह देती हुई मृदुल को नजर आ रही थी, तो गौरव से बातचीत जो है वो मृदुल की नजर भी आई। और कहीं हद तक स्क्रीन टाइम की बात करें तो कल जो है मृदुल सबसे ज्यादा नजर आया है। ये मामले तो देखने को मिले ही है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। भाई थर्ड पोजीशन पर जो है अब अशनूर आ गई है वोटिंग्स में। अशनूर को भरपूर वोट्स आ रही है। अशनूर के कंटेंट के हिसाब से मामले देखा जाए तो अशनूर को लोग पसंद भी कर रहे हैं और अशनूर की गेम जो है लोगों को पसंद आ रही है। इसलिए देखा जाए तो वोटिंग्स में अशनूर जो है वो तीसरी पोजीशन पर आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ देखें तो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन जिसने कायम करी है वो है प्रणीत मोरे। प्रणीत को देखा जाए तो प्रणीत जो है प्रणीत को लोग ज्यादातर वोट्स जो है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र तक ही जो है वोट सीमित है, महाराष्ट्र से ज्यादा भी जो है लोग अलग अलग जगहों से लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। और कहीं हद तक प्रणीत की गेम जो है वो कहीं हद तक लोगों को पसंद भी आ रही है। ये मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कल तक के एपिसोड की अगर बात करें तो कल तक के एपिसोड में ऐसा लग रहा है कि अश्नुर और प्रणीत को वैसी वैसी स्क्रीन टाइम जो है वो नहीं मिल पा रही जिससे कि वो ज्यादातर नजर आ सके वोटिंग्स के मारे। ये पूरे मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि अगर यहाँ इनको स्क्रीन टाइम मिले तो ज्यादातर लोग इनको वोट्स कर सके। प्रणीत की कुछ बातें ऐसी है जो कहीं हद तक दिखाई नहीं जा रही है और कहीं हद तक अश्नूर भी जो है वो स्क्रीन टाइम में पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। बहुत कम समय के लिए ये दोनों ही जो है वो नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर जिशान कादरी जो है वो फिफ्थ पोजीशन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जिशान कादरी को वोट्स जो है वो प्रणीत से कम आ रही है। ये मामला ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में है। देखते हैं हालात बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन जिशान कादरी इस समय खतरे में चल रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं हद तक देखा जाए तो मामले यहाँ पर यह है कि भाई जिशान कादरी को स्क्रीन टाइम अच्छा मिल रहा है, अच्छे खासे कंटेंट के हिसाब से घर में नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से मेकर्स स्क्रीन टाइम जिनको दे रहे हैं बिना फालतू का, रियल में देखा जाए तानिया का इतना खासा खास कंटेंट नजर नहीं आ रहा और होती हुई
वैसे वो स्क्रीन टाइम काफी ले रही है। शहबाज का फनी फनी कॉमेडी वे में देखा जाए तो कोई ऐसी कॉमेडी नहीं है, तब भी इतना स्क्रीन टाइम मिल रहा है। अमाल गाते गाते हुए भी इतना स्क्रीन टाइम चला जाता है, जो कि यहाँ पर औरों को भी स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, लेकिन बाकियों को मिलता हुआ वैसा स्क्रीन टाइम जो है वो नजर नहीं आ पा रहा है। इसी के साथ साथ देखा जाए यहाँ कल कल के ही एपिसोड में नीलम और तानिया का ही पूरा मामला जो है वो चलता हुआ नजर आया। ना ही इसमें बाकी औरों का मुद्दा जो है वो देखने को तो मिल ही नहीं पा रहा है। अभी तक देखा जाए तो 2-3 दिन से अभिषेक का भी कोई मामला इतना देखने को नहीं मिल रहा है। कल जो यहाँ शहबाज के बीच मामले हुए उसमें ही अभिषेक दिखाई दिया है ये पूरे मामले हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेकर्स उनको दिखाई नहीं रहे। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर प्रेशर बहुत बना रहे हैं घर वाले, कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट जितना दिया जाए उतना बेहतर है। क्योंकि जब से आवेश का इविक्शन हुआ है तब से सब लोग जो है वो डरे हुए हैं कि कब किसका इविक्शन हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ देखा जाए तो अब यहाँ पर 6 पोजीशन जिसने कायम करी है, लास्ट बॉटम में नीलम जो है वो चल रही है। लास्ट पोजीशन पर नीलम है और उससे थोड़ी सी ऊपर जिशान कादरी को वोट्स आती हुई नजर आ रही है। खतरा दोनों पर बरकरार है। जैसे कि पिछले हफ्ते सीन हो रहा था, दोनों के संग खेल जो है वो खेला गया था, सलमान खान द्वारा प्रैंक होता हुआ नजर आया था जिशान और नीलम के बीच। कहीं वो प्रैंक रियल में इस हफ्ते असली असली ना होता हुआ नजर आए, जिस हिसाब से मामले जो हैं वो पिछले हफ्ते होते हुए नजर आ रहे थे। ये अगर यहाँ पर देखा जाए तो वोटिंग्स के आधार पर नीलम का इस हफ्ते घर से बेघर होना तय हो सकता है। नीलम को वोट्स कम आ रही है और कल के एपिसोड में दिखाई भी दे रहा था कि नीलम को नॉमिनेशन से साफ साफ डर जो है वो नजर आ भी रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए डर के कारण हो या कैसे भी हो, अब यहाँ पर नीलम को वोट्स कम आती हुई नजर आ रही है। पिछले हफ्ते देखा जाए तो वही यहाँ पर नीलम बेशक जो है वो वोटिंग्स में बच गई हो, क्योंकि जिस हिसाब से नेहल और कुनिका बॉटम में चल रही थी तब जो है यहाँ पर नीलम जो है वो बचती हुई नजर आई थी। लेकिन अब नीलम सीधा सीधा बॉटम में चल रही है। अगर यहाँ वोटिंग्स का मामला अड़ता है तो नीलम इस हफ्ते घर से बेघर हो सकती है 100%। ये पूरे मामले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो अगर यहाँ पर बिग बॉस ने कोई और यहाँ पर स्ट्रैटेजी आजमाने की कोशिश करी, यानी कि डबल इविक्शन, तो यहाँ मृदुल के खतरे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर मृदुल पे खतरा है तो मालती को भेजने का क्या मतलब है। मालती को भेजने का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं मृदुल की गेम को थोड़ा सा सुधार में लाने की कोशिश मालती के द्वारा किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कल के एपिसोड में भी देखने को मिला। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि डबल इविक्शन शायद मृदुल का ना हो, ये मामले शायद होते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें वोटिंग्स के आधार पर तो इस हफ्ते नीलम जो है घर से बेघर हो सकती है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। हो सकता है कि जिशान कादरी को भी डर का माहौल जो है वो देखने को मिले, जिशान कादरी के संग भी खेल खेला जा सकता है, क्योंकि जिशान कादरी कोई खतरे से सेफ नहीं है, वो भी खतरे में चल रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले इस बार के वीकेंड के वार पर किसका इविक्शन होता हुआ नजर आएगा, क्या पूरे मामले होते हुए नजर आएंगे, वो तो पता चलेगा आने वाले वीकेंड के वार पर ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।